प्रश्न पहला क्या बात कर आपका, जल निकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जल निकास का प्रमुख उद्देश्य किसके बाहुल्य को निकालना होता है? तो जल निकास है, जहां जल निकास होता है वहां क्या है, वहां उसका क्या है प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसको देखना है अपने को। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या, उसके बाहुल्य को निकालना होता है। इसमें देखते हैं अपन बाहुल्य को निकालना क्या होता है, उसमें जल निकास में प्रमुख उद्देश्य पानी को निकालना होता है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, जल निकास के प्रमुख उद्देश्य किसके बाहुल्य को निकालना होता है? जल निकास के प्रमुख उद्देश्य पानी के बाहुल्य को निकालना होता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न दूसरा क्या आपका, जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। क्या करना है, आप क्या बात करें अपना, जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है आपका। तो जल प्रयोग की सर्वाधिक क्षमता किसमें होती है, इसको देखते हैं अपन। जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है आपका बाढ़ सिंचाई में। क्या है इसमें, बाढ़ सिंचाई। उत्तर क्या है इसका दोस्तों, सी। बाढ़ सिंचाई में क्या होती है, इसकी जल प्रयोग की क्षमता सर्वाधिक होती है। जो भी बाढ़ आती है उसके पानी की धारा क्या होती है, तेजी से होती है, और सिंचाई क्या होती है, सर्वाधिक होती है। जल प्रयोग की क्षमता क्या होगी, इसमें सर्वाधिक होगी। तो इसका उत्तर क्या है आपका ऑप्शन सी, बाढ़ सिंचाई। हम चलते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न तीसरा आपका, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका जोधपुर में, ऑप्शन ए। कहां है ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र स्थित है आपका जोधपुर में स्थित है। हम चलते हैं प्रश्न चौथा की ओर। प्रश्न चौथा आपका, गेहूं में जल की आवश्यकता होती है। तो गेहूं में जल की कितनी आवश्यकता होती है इसकी बात कर रहा है। गेहूं में जल की कितनी आवश्यकता होती है इसकी बात कर रहा है प्रश्न। तो गेहूं में जल की आवश्यकता होती है आपकी आवश्यकता होती है 250 से 600 मिलीमीटर। कितना आपका 250 से 600 मिलीमीटर क्या होती है, इसमें जल की आवश्यकता होती है। गेहूं में 250 से 600 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, जलीय क्षरण की प्रथम आवश्यकता होती है। क्या बात कर रहा है प्रश्न, जलीय क्षरण की प्रथम आवश्यकता होती है। तो जलीय क्षरण की प्रथम आवश्यकता किसमें होती है आपका, जलीय क्षरण की प्रथम आवश्यकता होती है आपका ऊपरी सतह का बह जाना। क्या है जलीय क्षरण की प्रथम आवश्यकता, क्या होती है उसमें, ऊपरी सतह जो भी रहता है उसकी क्या रहती है, उसका बह जाना। जलीय क्षरण की यह प्रथम आवश्यकता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न छठवां है। प्रश्न छठवां क्या बात कर आपका, कुंड सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। तो कुंड सिंचाई करना बहुत आवश्यक है, कौन से फसल के लिए क्या है कुंड सिंचाई बहुत आवश्यक है, इसको देखते हैं अपन। क्या है कुंड सिंचाई होता है, उस कौन से फसल के लिए आवश्यक है, कुंड सिंचाई आपका आवश्यक है आपका आलू के लिए। आलू की क्या किया जाता है, खंड कुंड कुंड बांटा जाता है, उसमें क्या किया जाता है, कुंड सिंचाई किया जाता है आलू के लिए। क्या है कुंड सिंचाई करना हो किसके लिए बहुत ही आवश्यक है आपका, आलू के लिए। इसको उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, जिसके क्या है आलू, कुंड सिंचाई करना इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न सातवां, थाला सिंचाई। इसकी बात कर आपका थाला सिंचाई विधि साधारणतः उपयुक्त है। थाला सिंचाई जो है अलग ही प्रकार की थाला सिंचाई, इसमें थाला के रूप में एक सिंचाई की जाती है। थाला सिंचाई विधि साधारणतः किसके लिए उपयुक्त है आपका, थाला सिंचाई आपको उपयुक्त है आपका तिलहनी फसलों के लिए। क्या जो तिलहनी फसल लिए जाते हैं उसके लिए क्या यह बहुत ही उपयुक्त है थाला सिंचाई। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न आठवां, चने की सिंचाई संकट काल होता है। हर फसल का क्या एक संकट काल होता है, हर माह होता है, उस फसल में क्या होता है, फसल को नहीं लिया जाता है या उस फसल को उससे पहले काट लिया जाता है या उससे पहले उपजाऊ बना लिया जाता है फसल को। तो क्या बात कर रहे हैं, चने का सिंचाई का संकट काल होता है। तो चने की सिंचाई के लिए संकट काल होता है आपका, इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मार्च माह के लिए। कौन सा माह चने की सिंचाई के लिए कौन सा माह संकट काल होता है आपका, मार्च माह क्या होता है इसके लिए संकट काल होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, मार्च माह क्या चने की सिंचाई के लिए संकट काल होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नौवां। प्रश्न नौवां क्या बात कर रहा है आपका, पौधों को, जो भी पौधे उसको लगभग कितने प्रतिशत भाग जल द्वारा बना होता है। जो भी पौधे रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, उससे क्या है कितने प्रतिशत क्या है उसमें जल भाग क्या होता है बना होता है। क्या होता है पौधे में क्या हुई जल भाग, जल द्वारा क्या होता है पौधा कितने प्रतिशत भाग जल द्वारा क्या है बना होता है। तो कितने प्रतिशत जल भाग द्वारा बना होता है आपका पौधा, आपका प्रश्न सी 90% द्वारा क्या है यह जल भाग, प्रतिशत भाग जल द्वारा बना होता है। पौधों का लगभग 90% क्या है भाग जल द्वारा बना होता है।
अब हम चलते हैं प्रश्न 10वां की ओर। प्रश्न 10वां आपका भूमि का अतिरिक्त जल कृत्रिम, क्या बात कर रहा है, भूमि का अतिरिक्त जल कृत्रिम ढंग से निकालने की क्रिया। जो भी भूमि है उसमें क्या है, अतिरिक्त जल, उसमें जो भी अतिरिक्त जल क्या है, कृत्रिम ढंग से निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो भी भूमि रहेगी समतल भूमि, वहां से क्या है, कृत्रिम ढंग से वहां से क्या निकालेंगे अपन, निकालने की क्रिया क्या कहते हैं, जल को कृत्रिम ढंग से निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रश्न 10वां आपको क्या, कृत्रिम ढंग से जल के निकालने की बात करें, इसका उत्तर क्या होगा, जल निकास। जो भी भूमि रहती है वहां पे कृत्रिम ढंग से जल को निकालना क्या कहा जाता है, आपका जल निकास कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी, जल निकास। इसको क्या किया जाता है, कृत्रिम ढंग से निकाला जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 11वां। प्रश्न 11वां क्या है आपका, भूमिगत जल निकास में नाली का निर्माण किया जाता है। जो भी भूमिगत है उसमें क्या जल निकास के लिए क्या किया जाता है, नाली का निर्माण किया जाता है। भूमि रहती समतल भूमि से क्या कहता है, जल निकास के लिए क्या क्यारी, एक नाली बनाई जाती है। नाली के द्वारा क्या कहता है, पानी और खेतों को सिंचाई किया जाता है। भूमि जल निकास के लिए नाली का निर्माण किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है आपको जल निकास का निर्माण, भूमि का आपका मोल हल द्वारा। मोल हल द्वारा किया जाता है, भूमिगत जल निकास के लिए नाली का निर्माण किया जाता है। मोल हल रहता है उसके द्वारा क्या जाता है, भूमिगत जल रहती समतल उसमें क्या जल निकास के लिए नाली का निर्माण किया जाता है। हम चलते हैं प्रश्न 12वां की ओर। प्रश्न 12वां क्या बात कर रहा है आपका, एक कियोस्क, क्या बात कर रहा है, एक कियोस्क जल प्रवाह, जलमान या जल क्षमता का अर्थ होता है। एक कियोस्क जल प्रवाह के, जो भी जल प्रवाह होते रहते उसे क्या जल प्रवाह का जलमान या जल क्षमता का अर्थ होता है। तो अपन सबसे पहले जानते हैं कियोस्क। कियोस्क इसमें क्या बात कर रहा है, उसका जलमान और जल क्षमता। कियोस्क के द्वारा क्या किया जाता है, उसका जलमान या जल क्षमता निकाला जाता है। जैसे कि बाढ़ के द्वारा आए गए पानी को क्या बांध में रोका जाता है, उसे अगर अधिकतम बाढ़ की पानी बांध में बढ़ जाती है तो उसे छोड़ा जाता है, तो उसके मापन की क्रिया को या जल क्षमता क्रिया को जो मापा जाता है, बाढ़ के पानी बांध से जो पानी छोड़ा जाता है उसके मापन की क्रिया को मापा जाता है या छोड़ा जाता है, उसके मापन को क्या किया जाता है, आपका कियोस्क कहते हैं। इसमें उसी की बात कर रहा है, जल माने जल क्षमता का अर्थ होता है, उसकी बात कर रहा है। तो इसका उत्तर है क्या दोस्तों, आपका ऑप्शन सी। इसका उत्तर क्या बात कर, निश्चित अवधि तक, क्या है निश्चित अवधि तक क्या होता है, निरंतर बहने वाले, क्या बात कर आपका निश्चित अवधि तक निरंतर बहने वाले जल द्वारा सींचे गए क्षेत्र से, क्या है उसमें निश्चित अवधि तक बहेंगे जल, उससे क्या होगा, सींचे गए क्षेत्र से कितने हेक्टेयर फसल तैयार होती है। इसका उत्तर क्या है आपका ऑप्शन सी। एक कियोस्क जल प्रवाह के जलमान या जल क्षमता का अर्थ होता है एक निश्चित अवधि तक निरंतर, जो निरंतर बहते रहते हैं उसके जल द्वारा सींचेगा, उसमें जो जल होती है उससे क्या सींचेगा फसल को, कितने हेक्टेयर तक फसल उससे क्या होगा तैयार होता है, एक कियोस्क का जल प्रवाह होता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न 13वां। प्रश्न 13वां भी क्या है, कियोस्क को लेकर ही है। ये भी एक कियोस्क का जल प्रवाह का अर्थ होता है। कियोस्क क्या, उसमें जो कियोस्क होता है उसमें जल प्रवाह होता है, उसका क्या अर्थ की बात कर रहा है, एक कियोस्क का जल प्रवाह का अर्थ होता है, ऑप्शन ए। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, अधिकांश एक वर्षीय फसलों में, क्या अधिकांश अपन क्या करते हैं, एक वर्षीय फसलों की सिंचाई की आवश्यकता तब पड़ती है जब मृदा आर्द्रता की प्रतिशत घट कर रह जाती है। जब हम एक वर्षीय फसल लेते हैं उसमें सिंचाई की आवश्यकता तब पड़ेगी जब उसमें मृदा है उसकी आर्द्रता क्या होगी, प्रतिशत कम हो जाएगी या तो घट जाएगी, उसकी प्रतिशत घटती तब उसमें आवश्यकता पड़ती है सिंचाई के। तो इसमें कितनी उपलब्धता नमी होती है उसको देखते हैं अपन। तो इसमें उपलब्धता नमी होगी आपका 40 से 50%। तो उसमें कितनी होगी, 40 से 50% क्या होगा, उसमें मृदा का आर्द्रता की प्रतिशत क्या होगी, उपलब्ध नमी से 40 से 50% क्या है घट जाएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, 40 से 50% आर्द्रता की प्रतिशत मृदा में घट जाएगी। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका प्रश्न 15वां। प्रश्न 15वां क्या बात कर रहा है आपका, मृदा से फसलें नष्ट हो जाती है। क्या है, मृदा जिससे रहती है, मृदा अगर सही ढंग से रहता है तो क्या फसल बहुत ही उपजाऊ होते हैं। मृदा के ऊपर ही पूरा क्या रहता है, खेल रहता है फसल का। तो उसकी बात करें, मृदा से क्या होती है, फसल नष्ट हो जाती है। तो फसल कैसे नष्ट हो जाती है, इसका देर तक की अधिकता से। क्या है, मृदा की अधिकता क्या है, ज्यादा फसल लेंगे उसकी अधिकता क्या है घट जाती है, मृदा फसल क्या हो जाती है उसमें से नष्ट हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, देर तक की अधिकता से क्या होगी, मृदा से फसल नष्ट हो जाती है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 16वां। प्रश्न 16वां बात करता है आपका उपयोग में लाए पानी का आयतन। जो भी फसल के क्या उपयोग में लाए गए पानी को उसके आयतन या उससे तैयार
क्या बात कर रहा है, उससे तैयार पकी फसल, क्या उपयोग में लाया गया पानी, और उससे क्या फसल जिसको दिए गए उससे क्या तैयार, उससे क्या पकी फसल की बात करें, जो फसल क्या होगा उपजाऊ फसल कटिंग के लोग हैं पक गए, उसकी पकी फसल के क्षेत्रफल के संबंध को कहते हैं। उसके क्षेत्रफल के संबंध को क्या कहते हैं, इसको देखते हैं, उसके क्षेत्रफल के संबंध में कहते हैं जलमाग, जलमाग कहते हैं या तो जलमग्न कहते हैं, जलमाग कहते हैं। उपयोग में जितने भी खेत में क्या है जलमग्न भरे रहेंगे उसके क्या होंगे, उसके पानी का आयतन को देखेंगे वहां पे, या उससे तैयार की गई पकी फसल का क्षेत्रफल का संबंध क्या कहलाता है आपका, जलमाग कहता है, जलमाग कहलाता है। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका सिंचाई करने का उद्देश्य है, तो सिंचाई करने का उद्देश्य क्या है, तो सिंचाई करने का उद्देश्य है आपका, का उत्तर है आपका प्रश्न डी, उपरोक्त सभी जल तनों तथा पत्तियों द्वारा भोजन लाला ले जाना। सिंचाई करना क्या उद्देश्य, अगर सिंचाई अपन पानी की सिंचाई करेंगे क्या करेंगे, फिर इससे क्या होगा, फसल क्या करता है अपने में, पौधा क्या करेगी, फसल के पौधे जड़ों तनों तथा पत्तियों द्वारा भोजन का लाना ले जाना करती है। इससे क्या है पौधों को भोजन मिलता है सूर्य के प्रकाश द्वारा, और जब तक उसमें सिंचाई नहीं होगी तब तक उन्हें क्या भोजन अपना नहीं पका सकते हैं। और दूसरी क्या बात कर आपका जल जीव द्रव आवश्यक अंग होते हैं। सी क्या बात कर आपका भोजन का घोल के रूप में जड़ों द्वारा ग्रहण करना, भोजन क्या करती है घोल के रूप में जड़ों के द्वारा, जड़ रहता है उसके द्वारा क्या करती है भोजन ग्रहण करती है, जड़ों द्वारा ग्रहण करना। तो इसका उत्तर क्या होगा, सिंचाई करने का उद्देश्य क्या है इसमें, उपरोक्त सभी, इसका उत्तर क्या ऑप्शन डी होगा। हम चलते हैं दोस्तों आपका अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 18वां। प्रश्न 18वां क्या बात कर आपका इजिप्शियम स्क्रू द्वारा, इजिप्शियम स्क्रू द्वारा जल सतह से पानी उठाने की सर्वोच्च ऊंचाई होती है। इजिप्शियम स्क्रू द्वारा क्या कहते हैं, जल सतह से जो भी सतह रहती है, जल की सतह रहती है वहां से क्या करना है पानी को उठाने की सर्वोच्च ऊंचाई की बात कर रहा है। इस इजिप्शियम स्क्रू द्वारा क्या करेंगे अपन जल सतह से क्या करेंगे पानी को उठाएंगे सिंचाई के लिए, तो उसकी सर्वोत्तम ऊंचाई कितनी होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसकी सर्वोच्च ऊंचाई होती है आपका होगा 1 मीटर। क्या होगा उसका सर्वोच्च ऊंचाई आपका 1 मीटर उसकी सर्वोच्च ऊंचाई होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इजिप्शियम स्क्रू द्वारा जल सतह के पानी उठाने की सर्वोच्च ऊंचाई होती है 1 मीटर। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 19वां है आपका एक पंप से, क्या बात कर रहा है आपका एक पंप से जल सतह की लंबवत दूरी निम्नलिखित से क्या है अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी क्या एक पंप रहता है जहां से अपन क्या पानी लाते हैं वहां से क्या होगा जल सतह की लंबवत दूरी निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए। पंप से अपन क्या कुएं जहां से पानी लेंगे या नहर से वहां क्या है पंप जल सतह की लंबवत दूरी निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितने निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए आपका प्रश्न 19वां क्या बात कर रहा है जल सतह की अधिकता की बात कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या है आपका 10.303 मीटर से क्या होना है इसका लंबवत दूरी क्या होना चाहिए अधिक नहीं होना चाहिए। एक पंप जल सतह से 10.03 मीटर की दूरी से क्या होना चाहिए अधिक नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन सी। हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न और आपके आखिरी प्रश्न की ओर, आपका अंतिम प्रश्न, ये भी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न 20वां क्या बात कर रहा है आपका वास्तविक जल क्षमता में नहीं होती है। तो वास्तविक जल क्षमता में नहीं होती है, तो वास्तविक जल क्षमता में क्या नहीं होती है आपका प्रश्न 20वां, इसमें क्या होती है उपरोक्त सभी। तो नालियों द्वारा रिसाव नहीं होती है या रिसाव नहीं होती है। तो नालियों द्वारा पानी का क्या होता है वाष्पीकरण नहीं होता है। नाली जो भी रहता है उसमें क्या होगा पानी का वाष्पीकरण नहीं होगा। तीसरा क्या आपका टूट फूट नहीं होगा। तो वास्तविक जल क्षमता में नहीं होती है, क्या क्या नहीं होती है, नालियों द्वारा रिसाव नहीं होती है, नालियों द्वारा पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है, आपका टूट फूट नहीं होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। तो वास्तविक जल क्षमता की क्या होती है ये तीनों क्या वास्तविक जल क्षमता की क्षमता नहीं होती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने को ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।